एक मिनट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी का एक विमान दुर्घटना के दौरान, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान उनका निधन हो गया। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी होगी, मतलब भी मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई परिवार का व्यक्ति हमसे दूर हो गया। मतलब पर्सनली मुझे कल से ऐसा बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना सा बिछड़ गया है। ठीक है, भले कभी हम उनसे मिले नहीं है, कब से मुलाकात नहीं हुई है, कभी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई अपना सा दूर हो गया है। क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, या देश को पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में बहुत ज्यादा उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए कि जहां भी हो उनकी आत्मा को हमेशा शांति रहे। हाँ, सिर्फ उनकी नहीं, जितने भी हमारे लोग शहीद हुए, जितने हमारे भारत के जांबाज सिपाही या जो भी हमारे उसमें चीफ थे, ठीक है, बिपिन रावत जी थे, या उनके साथ में जो भी कमांडेंट थे, ठीक है, सभी लोगों को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से कि उनकी आत्मा जहां भी रहे। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, जैसा आपको मैंने बताया था। तो आज हम लोग बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक आज आपका रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सभी लोग जरा हेडिंग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आज आपका टॉपिक रहेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट का, यानी साधारण ब्याज का। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में जरा आपको मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ साधारण ब्याज के बारे में, कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या रहता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट वाकई में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक साधारण का टॉपिक है। इसे हम लोग शॉर्टकट में, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई भी बोलते हैं, है ना। एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, क्या आपका मैथमेटिक्स में से हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में जरा समझते हैं। कुछ टर्म्स बेसिक होती हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रिंसिपल की। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म को जल्दी समझ लेते हैं कि भाई मूलधन क्या होता है, आपका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन का बेसिक मतलब होता है कि जिस पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है, जिस पैसे का लेन देन होता है, जिस पैसे का व्यापार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन का मतलब ही निकल कर आता है कि जिस पैसे का व्यापार होता है, या फिर जिस पैसे को यूज के लिए क्या किया जाता है, लिया या दिया जाता है। ठीक है, या जिस पैसे को ब्याज के लिए लिया या दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन। यानी कहने का मतलब है कि जिस वैल्यू का आप यूज करते हो, है ना, जो पैसा आपके पास में है, जो पैसा आप किसी को देते हो, या कोई पैसा आपसे लेता है, या आप किसी से कोई पैसा लेते हो, तो उस पैसों को यूटिलाइज के लिए, यानी जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जिस अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास टर्म है आपके पास में। ठीक है, सेकंड हमारे पास टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है, रेट क्या होता है, दर क्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो मैंने कहा रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम। क्या दे रखा है, तो यहां पर आपके सामने मैंने दिया, मान लीजिए 10% पर एनम।
तो 10% क्या है, पर एनम है, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो 10% मैंने लिखा वार्षिक, ठीक है। कभी आपको वार्षिक मिलेगा या फिर आपको ऐसा लिखा रहेगा प्रतिवर्ष, है ना, प्रतिवर्ष। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे जरा। तो देखो 10% का मतलब क्या निकल कर आता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। इसका मतलब है कि भाई 10 रुपए पर, सॉरी क्या होता है, तो आपके पास होगा 10/100, यानी कि 100 रुपए पर, या क्या 100 रुपए पर मिलने वाला पैसा। इसका मतलब हो गया प्रतिवर्ष हो गया या पर ईयर हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक साल में, है ना, पर ईयर का मतलब हो गया, पर एनम का मतलब हो गया एक साल में। तो एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला पैसा, क्लियर है। 1 रुपए में आपको 100 रुपए का, अगर एक साल आप देखोगे, एक साल आप इंतजार करोगे, तो एक साल में आपको क्या होगा, एक साल में 100 रुपए पर क्या होगा, 10 रुपए ब्याज। हाँ बिल्कुल भाई, छोटू पंडित बिल्कुल पहली क्लास है, ध्यान सुनना। यानी कि पर वर्ष का मतलब हो गया, प्रति वर्ष का मतलब हो गया, एक साल में 100 रुपए पर आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। ये कौन डिसाइड करता, रेट, यानी रेट ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पहली चीज हमारे पास ये हो गई। पहली चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में, दूसरी चीज मैंने आपको बताया रेट के बारे में, तीसरी चीज के बारे में अगर बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम, ठीक है, टाइम या फिर समय। अब जरा बच्चों देखते हैं ये समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक है। समय क्या है, ये टाइम क्या है। देखिए टाइम का मतलब हो जाएगा आपके पास में कि कितने ड्यूरेशन के लिए, है ना, कितने समय के लिए, मतलब है कि वो पैसा आपने जो किसी से लिया था, वो पैसा जो आपने किसी से लिया था वो कितने पीरियड के लिए लिया था, कितनी अवधि के लिए लिया था। तो वो जो आपके पास में जिस दिन आपने पैसा दिया है, जिस दिन आपको पैसा मिलेगा, उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग समय में काउंट करते हैं, उसी को हम लोग टाइम में काउंट करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, समय का भी। चौथा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट और होता है, ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है जिससे हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं भाई, अमाउंट बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम भाई, इसे हम लोग अमाउंट या फिर मिश्र धन के नाम से जानते हैं। तो बच्चा ये मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। मैंने कहा मान लो आपको मैंने यहाँ पे 2000 रुपए दिए, ठीक है, और आपका जो ब्याज हो गया, ब्याज मैंने कहा 300 रुपए आपका ब्याज हो गया। इसका मतलब क्या होगा भाई कि जो पैसा आप रिटर्न करने वाले, अमाउंट का मतलब रिटर्न करने वाला अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल तो आपको लौटाना, इसको शॉर्टकट में हम लोग पी भी लिखते हैं, ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग टी भी लिख देंगे, टी या स्मॉल टी कुछ भी लिख देंगे, दोनों एक ही बात है। रेट को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, रेट को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं आर लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना, या फिर अभी इंटरेस्ट लिखेंगे। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला करके, यानी मूलधन आप जितना पैसा आपने लिया था वो तो वापस करना ही करना पड़ेगा, प्लस उसमें जब ब्याज जोड़ देंगे तो ब्याज जोड़ने के बाद में जो पैसा आप रिटर्न करने वाले हैं वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, तो वो पैसा आपके पास इंटरेस्ट के रूप में आएगा। यानी अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना, जितना पैसा आपने लिया था प्लस जितना ब्याज हुआ, दोनों को जोड़ के जब आप वापस करेंगे तो आप उसे अमाउंट वापस करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका होता है अमाउंट। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट हियर, यू कैन टेल मी यस सर आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, प्लीज एक्सप्लेन इट, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताओ। आज पहली क्लास है तो इसलिए स्मूथली तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको ये बेसिक समझ में आ जाए, फिर तो बिल्कुल। बोलो, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, यहां तक तो भी ठीक है।
ए इज ग्रेटर देन पी, हमेशा बिल्कुल ए आपका हमेशा क्या होगा, पी से ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, ए आपका क्या रहेगा, हमेशा पी से ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करें, आगे बढ़िए। देखिए अगर हम बात करेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट की, है ना, अगर हम यहां पे बात करते हैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे बात करेंगे आपसे सिंपल इंटरेस्ट की यानी कि साधारण ब्याज की। अभी देखिए बच्चों, साधारण ब्याज का अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो भाई साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं यहां पे, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब साधारण ब्याज आपका ये होगा कि भाई ये एक कुछ और नहीं होता, साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, कुछ और नहीं होता, ये आपका होता है एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त धन। ठीक है, साधारण ब्याज अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है भाई, ये आपका एक अतिरिक्त धन होता है, ये आपका एक एक्स्ट्रा मनी होता है जो आपने क्या करना है, आपको पे करना है, जो पैसा आपने लिया उसके यूज के बदले में। ठीक है, जो पैसा आपने लिया उसके यूज के बदले में आपको क्या करना है, जो पैसा रिटर्न कर दो, एक्स्ट्रा पैसा जो वापस कर दो। भाई 5,000 तुमने लिया था, 2,000 रुपए ब्याज हो गया, इसका मतलब क्या है कि मूलधन के अलावा जो पैसा एक्स्ट्रा आप लौटाते हो, अतिरिक्त पैसा जो आपको देना पड़ता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, और खास बात क्या है भाई सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, ब्याज कोई भी होता है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मल है, इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की यानी साधारण ब्याज की बात करो, तो साधारण ब्याज में आपके पास में क्या होता है, अगर आपके ब्याज की दर यानी रेट आपका अगर सेम है, ठीक है, अगर आपका रेट और प्रिंसिपल दोनों सेम है, रेट और आपका प्रिंसिपल, ठीक है, यानी आपका दर और आपका मूलधन, अगर ये दोनों बदलते नहीं है, ये दोनों सेम रहते हैं, तो याद रखना कि आपका जो एसआई होगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो ये आपका हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा बराबर मिलेगा। ठीक है, हमेशा इक्वल रहेगा फॉर एवरी ईयर, क्या रहेगा, फॉर एवरी ईयर। ठीक है, फॉर एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है, किसके लिए भाई, तो प्रत्येक वर्ष के लिए, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, प्रत्येक वर्ष के लिए, यानी हर साल के लिए आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। ठीक है सर, हम अपने गांव में 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया लगाए हुए हैं, 1,00,000 तुम हमको दे दो, है ना, 1,00,000 तुम हमको दे दो, हम ब्याज वाज तो नहीं देंगे, लेकिन याद रखना। ठीक है, चलो ये हो गई बात। तो अगर आपका रेट यानी दर और प्रिंसिपल नहीं बदलता है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है पता लगा तुम्हारा मूलधन में चला गया 4% पे, हाँ पता लगा तुमने हमको दीजिए, तुम्हारे मूलधन भी चला गया
चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ आगे बात करें हम यहाँ पे भाई। चलो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट। आपने यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मान लो आपसे मैंने कहा रेट आपका, ध्यान सुनना, रेट मैंने कहा मान लो 10% है, टाइम आपके पास है 3 साल, ठीक है 3 साल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एक छोटा सवाल मेरा है। इस पॉइंट को समझ गए ना तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर धुआं उठा देंगे, बिल्कुल ध्यान समझो। एक कह रहा सर हमको 10 रुपए दिला दीजिए, चॉकलेट खाएगा क्या? ठीक है क्या होगा? तो देखो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होगा, तो भाई ये 10% आपको आगे इंफॉर्मेशन देगा। ये क्या देगा? पर एनम आपको देगा, यानी ये देगा आपको वार्षिक। ये आपको क्या देगा? ये आपको दे रहा होगा कहीं ना कहीं वार्षिक। अगर एक साल में 10% देगा तो 3 साल में कितना? आप बोलोगे सर साधारण ब्याज हमारे पास होगा 30%, क्योंकि एक साल में 10% होगा तो 3 साल में कितना होगा? 30%, 4 साल में 40%, 5 साल में 50%। क्लियर है ना मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। और आपका जो प्रिंसिपल रहता है, तो प्रिंसिपल हमेशा कितना रहता है भाई? 100% आपका प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट देखो 100% आपका प्रिंसिपल, 30% ब्याज, यानी 130% आपका क्या बनेगा? अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है आपके पास में। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। अगर हम यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट वही होता है जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। तो प्रिंसिपल का कितना? R%, 10% है तो 10% हो जाएगा, 5% है तो 5%। एक साल के लिए इतना, जैसे मैंने कहा एक साल के लिए कितना लगेगा, तो अब जो भी पैसा होगा उसका 10%, 20% जो भी होगा वो निकाल देते हैं एक साल के लिए। अब T टाइम के लिए निकालना तो T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। यही फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हम इस फॉर्मूले के अलावा एक दूसरा आपको टेक्निक बताएंगे, एक दूसरा तरीका बताएंगे, बिल्कुल कतई जहर, मजा आ जाएगा आपको। इसी फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कतई बिल्कुल सर कहोगे जहर आ गया, मजा आ गया। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को निकालना चाहूं, मैं बोलूं भाई R इंटू टी का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आपके पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में आपको बताया कि भाई ये R इंटू टी किसके बराबर होता है? ठीक है, तो R इंटू टी बच्चा जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो R इंटू टी बराबर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये दिखाता है कि भाई R और T का मल्टीप्लाई हमेशा ये दिखाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। क्या दिखाएगा? ये हमेशा ये दिखाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट, आपको ये दिखाएगा। ये फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, यानी R और T का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहता है? ये दिखाता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है भाई। बोलो हाँ। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ टेलीग्राम पे अभी कनेक्ट नहीं है? कितने बच्चे जो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है? एक बार बताओ जरा। जो कमेंट है उनको छोड़ो, जो नहीं है कनेक्ट वो बताएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है बच्चे वो अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आज सबको मैं जोड़ता हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन की डेट वगैरह आ रही है, धीरे धीरे सबको बिल्कुल तैयारी करवाते हैं तगड़ी वाली सबकी। अब बहुत तुमने मजाक कर लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जो नहीं है, तो जो बच्चे नहीं है वो मुझे यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना। जो बच्चे अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आज मैं सबको जोड़ूंगा, ठीक है। आज सबको मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। टेलीग्राम पे कनेक्ट होने के लिए तो आप मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको वहां मिल जाऊंगा मैं, तो वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल,
तो ये टेलीग्राम है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप हम दोनों रहेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ शिवम यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप शायद समझ नहीं सकते हो। मैं अभी आपको अपने फोन की स्क्रीन नहीं दिखा सकता, वरना आप यह देख पाएंगे कि कितने मैसेज अभी पेंडिंग है। लगभग में 1636 मैसेज अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो मेरे वाला छोटा वाला फोन है, केवल हेलो हेलो होता है, ठीक है पिंकी। नहीं हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्लान करेंगे, मैं सोच रहा ना। हाँ नहीं एक काम करेंगे ना, एक आपको मैं पेज बना दूंगा, ठीक है। एक मैं आपका पेज बना देता हूँ, तो उस पेज पे मैं सारे बच्चों को जोड़ देता हूँ। उस पेज पे क्या, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप भेजते हैं, मेरा क्या प्लान है, मैं एक बार 2 मिनट में सुन लो। एक पेज बना देते हैं, इसमें सारे बच्चों को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन भेजते हो तो आप आपस में एक बार सोल्व करो, किसी बच्चे से हो जाए तो बढ़िया है, अगर मुझे लगेगा कि किसी से नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई जहरीला सवाल है तो मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है सुरभि। हाँ बिल्कुल, मुझे पता तुम लोग थोड़ा नाराज हो मुझसे, है ना। चलो आई एम सॉरी बेटा, दोबारा नहीं होगा सर, ठीक है, मैं करूंगा कोशिश। अब अकेला आदमी हूं, क्या करूं, बहुत ज्यादा हो जाता है। आपन वाला जरा नंबर दिए गुरु जी। अरे यही नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। हाँ नाम लिख के भेज देना आप। हाँ ठीक है दिनेश बता देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भेज देना। चलो आगे बढ़े हम लोग, ये आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए आगे आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल CHSL 2020 का। चलो इसका आंसर बताइए। सुधर जाओ तुम, है कह रहे सर शादी कर लो, जो है 2 हो जाओगे, रिप्लाई करते रहना फिर। नहीं ग्रुप नहीं बनेगा, टेंशन मत लो, ग्रुप नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट ही होगा वो। जैसे मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूं, आप एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। पेज बना देंगे जहां पर आपकी प्राइवेसी रहेगी, आपका नंबर वगैरह वहां से नहीं जाएगा, डोंट वरी। इसलिए मैंने अभी तक कोई ग्रुप नहीं बनाया। ग्रुप में थोड़ा प्राइवेसी होता ना, कुछ लड़के होते हैं थोड़े अपने परिवार को दिखा देते हैं यहाँ के, है ना, नंबर उधर लेके कॉल परेशान करना शुरू करते हैं। तो टेंशन मत लो, प्राइवेसी मेरे पास ही रहेगी सब, ठीक है। चलो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए हाँ बहुत नालायक बच्चे हैं। चलो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है बाद में मैसेज कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। नाम लिख के भेज देना अपना जरूर, नहीं तो याद नहीं रहेगा। चलो भाई पहला क्वेश्चन है, हाँ चलो भाई पहला सवाल आपके पास है। देखिए 5,000 रुपए का मूलधन का कितने साल में 10% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2,000। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 2,000 हो रहा है, मैंने बोला है आर और टी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है भाई, आर इंटू टी बराबर क्या होता है, ये कहता है कि प्रिंसिपल आप सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही तो कहता है। बताओ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मैंने किया, 1 जीरो से इसको 5 से कैंसिल कर देना, कितना आएगा 40 हो जाएगा, कितना 40। यानी आर कितना आपके पास है 10 है, यानी 10 इंटू में 4 बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी 4 साल हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ईयर को हम लॉक करेंगे, 4 ईयर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 साल। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा अगला सवाल, सभी लोग जरा इसका आंसर कीजिए, जरा देखते हैं कौन कौन जल्दी आंसर कर पाता है।
ठीक है, विपुल एंड ऑल मैसेज कर देना, नाम लिख के छोड़ा। चलो भाई बताओ। अभी ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन तो आया ना, उसको मॉडिफाई कर लो 15 तारीख से, है ना, शायद 15 से मॉडिफिकेशन तो है। 3000 देखिए आपके दे रखा है एक निश्चित राशि पर 4 साल के लिए 20% की दर से, मतलब एक साल में 20% होगा, एक साल में कितना 20% होगा, तो 4 साल में कितना होगा 80%। तो आप बोलेंगे कि सर आपका सिंपल इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल तो हमेशा क्या रहता है 100% आपका रहता ही रहता है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो एक साल में बच्चा 20% होता है, अगर एक साल में 20% तो 4 साल में कितना होगा 80%। तो बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट से कितना कम है भाई 20% कम है कि नहीं, तो 20% की वैल्यू कितना है, तो 20% का मान आपके पास है 600। कितने गुना है भैया 20 का, कितने गुना होता है 30 का, तो प्रिंसिपल आपका 100% हो जाएगा। 100 का मतलब ये हो जाएगा 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, तो 3000 रुपए क्या होगा, राइट आंसर होगा, लॉक करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जरा, अगला क्वेश्चन बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो भाई कितना आ रहा है 1395। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए लिखा हुआ है कि अब मुझे बताओ जरा कितना साल है भाई 8 साल है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई पैसा कितना है 3250 है। देखिए एक साल में 8 साल है आपके पास में, एक साल में कितना 5.25, तो 8 साल में कितना 5.25 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना 40, और 8 का मल्टीप्लाई 0.25 के साथ कितना 2, यानी कितना आएगा 42%। तो हम क्या करेंगे भाई, तो 3250 का हम निकाल देंगे सीधे 42%। ठीक है 42% हम निकाल देंगे। ठीक है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल करना 21, 2 से कैंसिल करना 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 65, तो आपके पास आएगा 65 इंटू 1365 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 1365 रुपीज इज द राइट आंसर, वेयर द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, बिल्कुल। तो एक साल में अगर 8 साल आपके पास में, तो 8 साल में 5.5% की रेट से कितना आएगा 42% हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए,
7% है, 5 साल है, 700 रुपए ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो एक साल में बच्चा 7% है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 35%। तो 35% हो गया, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। कितने गुना है ये 35 का? 20 गुना है। तो प्रिंसिपल आपका हमेशा क्या होता है? 100% होता है भाई। तो उसको भी हम क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा? 2000 रुपए। कितना आएगा? 2000 रुपए। 2000 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट। खत्म। टाटा बाय बाय। बेसिक क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूं इसलिए कि भाई y% की दर से y साल के लिए ब्याज y रुपए है, तो प्रिंसिपल बता दो क्या होगा? भाई ब्याज कितना है? y रुपए है, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, y रेट है, y साल है अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला लगाते हो ना बेसिक, बिल्कुल। y से y खत्म, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में y। प्रिंसिपल क्या होगा? 100 अपॉन में y होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 100 अपॉन y क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको चलो निकालो जरा। यूपीएसआई का मेंस का क्वेश्चन है ये, 2017 का। चलो भाई, कितना आ रहा है? 8% है। देखिए 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि, 36% रेट। आपको पता है भाई आर और टी का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है? तो ब्याज आपका कितना है भाई? 3600 है। कितने पर? 15,000 रुपए पर। और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 15 से करेंगे तो 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 4 60 हो गया, ठीक है। रेट 3 साल है, तो रेट आपके पास जो भी होगा इंटू में 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो रेट आपके पास क्या आएगा? 8% आएगा, ठीक है। तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। 8% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने टाइम के बाद में 12% की रेट से 3000 का ब्याज कितना मिलेगा? 1080। तो भैया रेट मुझे रेट पता है 12, टाइम नहीं पता मुझे। टाइम इंटू में 12 बराबर कितने का ब्याज चाहिए? तो मैं 1080 का। कितने पर? 3000 पर। और इंटू कर देंगे 100 हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 3 से कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? 36। तो बताओ मुझे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 12 का 3 गुना 36 होता है, यानी हमारे पास आएगा 3। तो आप ऑप्शन लॉक करेंगे कौन सा? 3 साल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 साल का। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना यहाँ पे। अब 4000 रुपए का 18 माह में 12% की रेट से कितना ब्याज होगा? अब सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखिए रेट क्या है? 12% आपका वार्षिक है, यानी कि 12 मंथ है। तो भैया 12 महीने का अगर ब्याज आपके पास में 12% होगा तो 18 माह का कितना हो जाएगा? 18%। तो हम क्या करेंगे भाई? 4000 का सीधे सीधे निकाल देंगे, कितना? 18%। तो 4000 का 18% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 इंटू 4 कितना? 72, यानी 720 रुपए हमारा आंसर। खत्म हो गया, मामला डन। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके पास में क्या है भाई 12%, 12 महीने का, एक साल का, तो 18 महीने का 18, क्योंकि एक साल 1%, एक महीने का 18 महीने का 18% ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर 18% होगा ब्याज आपका। मामला डन। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो अगले का आंसर बताओ सब लोग। चलो बताओ भाई। देखिए आपके पास में क्या है, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से हर महीने 1200 रुपए कमाने के लिए, यानी हर महीने 1200 रुपए आपको 12 ब्याज चाहिए, बताना है कितना पैसा आपको चाहिए, अमाउंट बताना है। ठीक है, इसका मतलब है कि पर ईयर आपको पर महीने 1200 रुपए चाहिए आपको। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो आपको पता है कि भाई साधारण ब्याज कितना 1200, ये क्या है पर महीने है। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट कितना है 15% है, यहाँ पे हो गया टाइम। ठीक है, अपॉन में कितना 100, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्यों, पर मंथ चाहिए, तो हमें क्या करना है 12 से भाग कर देना है। ठीक है, 12 से भाग, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा कितना 120, 80 हो गया, 12 इंटू 8 96, यानी 96,000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 96,000 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 96 रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लॉक करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर डी को, 96,000। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसको देखिए, एक निश्चित राशि पर, देखिए एक निश्चित राशि पर बताना 6% की दर से 10 महीने 400 रुपए है, तो 400 रुपए आपको कमाना है। प्रिंसिपल कितना आपके पास है मुझे नहीं पता, रेट 6 है, 10 महीने तो 10 लिख देना, अपॉन में 100 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको मंथली चाहिए, तो 6 से कैंसिल करेंगे कितना, 2 बार में 0 से 0 जाएगा, तो फिर कितना आपके पास आएगा 4 इंटू 2 कितना 8, यानी 8,000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,000 रुपए इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 6 महीनों में प्रत्येक महीने 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 50 रुपए आपके पास है, यानी आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आपके पास है 50 रुपए, 6 महीने है और 10% का रेट है, महीने तो 12 से भाग कर दो और इंटो में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 2 बार में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 5/2, 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने 10% की दर से। ठीक है, अच्छा रेट आपका 10% है ही है,
ठीक है, ये 6 कैंसिल नहीं होगा, फिर ये आपका ये 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 कितना आएगा, 30 रुपए आएगा आपके पास में। ठीक है, 30 रुपए, 30 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगला देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं इसको। इसको चलो बताओ। ठीक है, आज ये टाइप हम खत्म कर लेंगे, बेसिक टाइप आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई कितना आ रहा है, शुरू करें। देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि 36,000 रुपए पर 9.5% की दर से, ठीक है, कितने की, 9.5% की दर पे बताना है कि 5 जनवरी से 31 मई तक। देखिए सबसे पहले निकालो टाइम कितना होगा। देखिए टाइम की बात करते हैं, तो भाई मेरे टाइम क्या होगा आपके पास में, 5 जनवरी से लेना है, तो 5 जनवरी आपके पास हो गया। फरवरी में कितने दिन, क्योंकि आपका लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर नहीं तो कितने दिन के, 28 दिन की। मार्च कितना हो गया, 31 का। अप्रैल कितना हो गया, 30 का। और ये आपके पास हो गया अगेन कितने का, ठीक है, ये आपके पास अगेन कितना हो गया, 31 का। भाई जोड़ो जरा कितना हो जाएगा, तो 8 1 9 1 10 और एक कितना 5 15, कितना हो जाएगा 146 दिन। दोनों दिन को जोड़ना है तो यानी 6 दिन यहां पे होगा फिर तो, ठीक है। तो 28 और 6 34, एक 35, एक 36, यानी 146 डेज। अब 146 दिन को हम अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपके पास आएगा कितना, 2/5 साल आएगा। कितना आ जाएगा, 2/5 साल आपके पास आएगा। क्लियर है। तो रेट आपको कितना पता है, रेट आपके पास है 9.5% है। आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 36,000 है आपके पास में, इसका कितना 9.5% हो जाएगा, ठीक है। और टाइम आपके पास कितना है, 2/5 है, बस निकाल देना यहां से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1.9 आ जाएगा, ठीक है, 1.9 आएगा। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36 इंटू में 38। 36 इंटू 38 का मतलब हो गया 37 का स्क्वायर, 37 का मतलब 169 यानी 68 आ जाएगा। तो 1368 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हाँ 1368 हमारा राइट आंसर होगा। बताओ जरा किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख दर्द तकलीफ समस्या, तो आप मुझे बता के अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो।
चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आइए, इसको बताओ। चलो अब यहाँ पे टाइमिंग वाला क्वेश्चन है, टाइमिंग वाला निकाल लोगे ना, बस आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। जैसे 4 फरवरी से लेके 18 अप्रैल है, तो पहले टाइम निकाल लो जरा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 फरवरी हो गए यानी 28 दिन ये हो गए आपके, सॉरी 24 दिन आपके ये बचे हुए हैं, ठीक है। अप्रैल के पूरे 30 दिन हो गए, 18 दिन ही हो गए आपके पास में, ठीक है। तो 30 और 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया, 8 4 12, यानी हमें पूरा ये भी दिन इंक्लूड करना है, तो 25 तारीख भी जुड़ेगा, यानी आपके पास आएगा 73 दिन आएगा। और 73 दिन का मतलब कुछ और नहीं होता, क्या होता है भाई, 1/5 ईयर होता है, ठीक है। तो 73 ईयर का दिन का मतलब हो जाएगा 365 से भाग कर देना, ठीक है। 365 दिन से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1/5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 24 दिन आ जाएगा, मार्च 31 के होती है ना, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। तो निकालना है कि ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, यानी 25,000 रुपए है, और रेट कितना आपके पास है, 6.12%। देखिए यहाँ पे 6.15 का मतलब कुछ और नहीं होता, ये आपके पास होता है कितना, 25 बटे में 4 होता है, ठीक है। तो आपके पास जाएगा कितना, 25, और बटे में कितना हो जाएगा 4, और इंटू 100 तो होता ही है। रेट आपका कितना, 1/5 तो पहले से ही है, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, 25 इंटू 5 1250 हो जाएगा, बटे में 4, ठीक है। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 1200, यानी 312.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। फरवरी में नहीं, फरवरी में 24 दिन ही बचेंगे ना, हाँ 24 दिन बचे हुए, 31 उधर 18 उधर। चलो फिर उसके बाद चलो एक नया टाइप करते हैं, इसको बताओ। चलो इस वाले क्वेश्चन को बताइए जरा। चलो इसको बताओ, चलो फिर अगले क्लास में हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलो देखें जल्दी से। अरे क्वेश्चन छोड़ो तुम, अभी ध्यान से देखो, अभी एक दो क्वेश्चन बीच में छोड़े, सेम टाइप के था ना इसलिए। देखिए 5,000 रुपए की राशि 12.5% 10,000 हो जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या है भाई, 5,000 आपका बनेगा अगर 10,000, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितना होगा 5,000। आपको पता है कि आर कितना है आपके पास 12.5% है, तो आर इंटू टी बराबर ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट 5,000 का, प्रिंसिपल भी 5,000 का, कितना परसेंट है भाई 100% ही तो होगा। इससे कैंसिल कर देना तो 12.5 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे में कितना होगा 12.5। 12.5 का कुछ और नहीं होता, डायरेक्ट 8 गुना होता है। ठीक है, तो 8 साल हमारा आंसर हो जाएगा, 8 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका 16 है। ठीक है 16 है। अगला भी ऐसे आपके पास है कि भाई 25,000 बन गया, कितना बन गया 32,000 बन गया, कितना ब्याज मिलेगा 17,000 का ब्याज मिलेगा। तो रेट आपको नहीं पता, टाइम आपके पास 4 है, कितना ब्याज मिल गया 7,000 का, सॉरी ठीक है 7,000 का ब्याज मिलेगा आपको, कितने पर भाई 25,000 पर, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 28। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 7% का, कितना रेट हो जाएगा 7% का, ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, बाकी अगले क्लास में इसको हम निपटाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग टाइप का, टाइप नंबर 6 कर लो, ये कर लो, चलो 1-2 क्वेश्चन कर लो टाइप नंबर 6 का, खत्म है ये। हाँ इसी टाइम से क्लास रहेगा। देखिए 5% का रेट है, 4 साल आपके पास है, अमाउंट 1440 है। आपको पता है कि प्रिंसिपल आपका 100% होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, तो अमाउंट कितना होगा बच्चों, अमाउंट होगा 120% का। सर इसकी वैल्यू कितनी है 1440 है, कितने गुना आपको दिख रहा है 12 गुना दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी 12 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 1200। तो आंसर कितना आएगा 1200, खत्म है ना, बताओ 1200 हो गया, खत्म। चलो ये हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर अगला टाइप हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर दो बस। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो। 8% के रेट से 4 साल में 66 तो हो जाएगा, प्रिंसिपल बताना है। तो भाई प्रिंसिपल आपको पता है हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 साल में 8%, 4 साल में 32%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 132%, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 6600 दे रखा है। 132 का कितने गुना होगा, 132 का ये 5 गुना, कितने गुना 50 गुना होगा, तो इसकी वैल्यू को 50 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5000। ठीक है 5000 हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, तो आई होप ये क्लास में आपको सब समझ में आया होगा जो आज आपको पढ़ाया गया मैंने। ठीक है, पीडीएफ आई विल अपलोड इट। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जिसने व्हाट्सअप नहीं किया, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, आप मुझे व्हाट्सअप करके कनेक्ट हो जाना साथ में। ठीक, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।